डियर फ्रेंड्स, आज एक और अलग सा टॉपिक ये है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे पहले एक डेफिनेशन है राल्फ टेलर की, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग रियलाइज्ड। शैक्षिक जो उद्देश्य हैं वो किस हद तक पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। दूसरी डेफिनेशन एक कॉन्वेक्ट दी है, इट इज ए सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एजुकेशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अब सवाल आता है कि व्हाई डू वी एवेल्युएट, हमें इवेल्युएशन क्यों करना चाहिए। तो किसी भी क्राइटेरिया पे अगर हमें डिसीजन लेने हैं, किसी भी चीज़ के बारे में अपना डिसीजन लेना है, तो हमने इवेल्युएशन जो है वो हम करते हैं। जैसे कि हमने कौन सी बाइक खरीदनी है, कौन सी कार खरीदनी है, माइलेज के हिसाब से, भाई इलेक्ट्रिक के हिसाब से, पेट्रोल की या डीजल की, क्या हमें मैंगो खाना चाहिए, क्या दवाई खानी चाहिए। अब दवाई आदमी को बीमारी जो है वो किडनी की है, दवाई जो है वो सिर दर्द की ले रहा है, तो वो एक तरह से इवेलुएट करेगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसी के हिसाब से डिसीजन लेगा। बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में कराना चाहिए, जैसे कि पे कितनी है। मान लो किसी स्कूल में एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए लग रहे हों, पे उसकी जो है 5,000 रुपये हो, तो वो नहीं करा सकता। तो वो इवेलुएट करेगा कुछ क्राइटेरियाज लेके। जैसे भाई कार के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है, भाई डीजल की हो, पेट्रोल की हो, मिक्स्ड हो, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं। अब है इवेल्युएशन क्या करता है, ये कंक्लूजन ड्रॉ करता है और नए प्रेडिक्शंस बनाता है। अब दोबारा इसे हम डिफाइन करें तो द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग ए सब्जेक्ट एंड रेटिंग इट based on its important features like criteria. Why to evaluate? अब कंपैरिजन करना हो किसी चीज़ में, दो चीज़ों में कंपैरिजन करना हो तो भी इवेल्युएशन हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी हो, पर्पस डिसाइड करना हो, स्टेटस के बारे में पता लगाना हो, जो हाइपोथेसिस दी है उसका वैलिडेशन करना हो, नीड्स के बारे में जानना हो, तो सब के लिए इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब है करता क्या है, इट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। दूसरा, इट मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्पैक्ट इन मीटिंग ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स और मोटिवेशन टू स्टूडेंट्स। अब है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एवेल्युएशन सॉरी। तो क्वालिटी एवेल्युएशन की जब हम बात करें तो इसमें पहले तो क्राइटेरिया क्वेश्चन डिसाइड करेंगे हम, फिर टेक्निक मेथड होंगे, उसके हिसाब से ही हम डेवलप कर पाएंगे आइडिया कि क्वालिटी एवेल्युएशन है या नहीं है। अब क्राइटेरिया क्या होता है, ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिन पर किसी भी स्टूडेंट की, जो लर्नर है, जो उसकी अचीवमेंट जो हो मेजर की जा सकती है। तो कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं हम, उन स्टैंडर्ड के आधार पे ही उसकी अचीवमेंट जो है वो मेजर की जाती है। अब कोई क्राइटेरिया जो है वो गुड क्वालिटी बेस्ड कैसे हो सकता है, एक तो वो वैलिड हो, वैलिडिटी, दूसरा रिलायबल हो, तीसरा रिप्रोडक्टिबिलिटी हो, चौथा जो है सेंसिटिव हो, पांचवा जो है स्पेसिफिक हो, यानी कि जो मापना है उसी के बेस पे जो है वो हो। अब है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। पहला एज पर क्वालिटी, यानी कि क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमें जो है क्वांटिटी के बारे में पता लगता है, क्वालिटेटिव में क्वालिटी के बारे में। थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे इसको पूरा। टाइम के हिसाब से फॉर्मेटिव है, समेटिव है और प्री एंड पोस्ट इवेल्युएशन है। अब है क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन। पहला इसमें दिया था मैंने क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिफिएबल ऑब्जेक्टिव मेजर करते हैं इससे हम, और ये प्रोपोर्शन में भी जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे कितने स्टूडेंट्स के 80% मार्क्स आए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 80% मार्क्स, मोर देन 80% मार्क्स, लेस देन 33% मार्क्स। तो हाउ मैनी मतलब नंबर इज रिक्वायर्ड हेयर। नेक्स्ट है क्वालिटेटिवली, इट कम्युनिकेट्स जर्नल एक्सपेक्टेशंस। जैसे इसको हम ग्रेडिंग में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे A+ किसको आया, A किसको आया, B+ किसको आया, B किसको आया, तो ये क्वालिटेटिव एवेल्युएशन है। अब है टाइम के हिसाब से, सबसे पहले है फॉर्मेटिव, ये शॉर्टर टाइम के लिए होता है। जैसे कोई लेसन हम पढ़ा रहे हैं तो ऑनगोइंग इवेल्युएशन है ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल पीरियड। ये
इंस्ट्रक्शन पीरियड के हिसाब से जो है ऑनगोइंग जो है ये इवैल्यूएशन है। जैसे कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई यूनिट पढ़ा रहे हैं, तो उसी टाइम पे जो हम करते हैं इवैल्यूएशन, दैट इज नोन एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब इससे क्या होता है, टू नो द परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू इंस्ट्रक्टर। अब इंस्ट्रक्टर सोच रहा है कि भाई स्टूडेंट्स जो है वो इतना नॉलेज हो लिया उनको, तो स्टूडेंट्स का परसेप्शन पता लग जाता है कि भाई रियल में क्या है, सोचने में क्या था। अब है समेटिव इवैल्यूएशन, ये एट द एंड ऑफ कोर्स जो है वो पूरे साल के अंत में जिसको हम जो करते हैं, इससे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पता लगती है, इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्टर पता लगता है, और इफेक्टिवनेस ऑफ सोर्स जो है वो पता लगती है। अब इसके बाद जो हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है, इसके इवैल्यूएशन है, इसकी जो है थोड़ा सा इनके में डिफरेंस हम पता करेंगे। पहला, पर्पज क्या होता है। फॉर्मेटिव का होता है स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाना, समेटिव होता है ओवरऑल अचीवमेंट, जैसे पूरे साल में क्या अचीव किया उसने। अब जैसे किसी यूनिट के टाइम पे हमने टेस्ट लिया, तो वो यूनिट में बच्चा कमजोर है या इंटेलिजेंट है, तो वो फॉर्मेटिव में पता लगेगा, और समेटिव पूरे साल के अंत में होगा। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार होता है। तो ये फॉर्मेटिव जो है ड्यूरिंग और एंड ऑफ यूनिट होता है, ये बहुत बार हो सकता है। समेटिव जो है बिल्कुल एंड में होगा, चाहे बच्चे का प्रमोशन करना हो नेक्स्ट क्लास में या कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना हो, एट दैट टाइम समेटिव इवैल्यूएशन इज डन। फिर है एरिया कवर्ड। फॉर्मेटिव में जो है वो एक यूनिट भी हो सकती है, बहुत सारी यूनिट भी हो सकती हैं, बट ये बीच में होगा और अलग अलग पार्ट्स का ये होता है। जबकि समेटिव में क्या होता है, कोर्स कंटेंट होगा पूरा का पूरा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी क्या होती है इसकी, फॉर्मेटिव की, ये एडवाइजरी है। परमानेंट रिकॉर्ड के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, भाई आप ये यहाँ ठीक कर लो, आप इस यूनिट को ठीक कर लो, आप इसको ये अच्छा से पढ़ लो, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। जबकि जो हमारा समेटिव है ये डिसीजन मेकिंग होती है इससे, और ये परमानेंट रिकॉर्ड के अंदर जो है इसको इंक्लूड किया जाता है। अब फीडबैक टू स्टूडेंट्स, अब ये दोनों इसमें तो इमीडिएटली होती है कि भाई आपका ये कमज़ोर है, आपने ये सवाल नहीं निकाला, आपने यहाँ गलत कर दिया। ये जो समेटिव है ये बताता है कि बच्चा पास या फेल हुआ है, यानी कि इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग पास और फेल। अब फीडबैक टू फैकल्टी, तो वीकनेस टू ए डेफिनेट पार्ट, जबकि जो समेटिव है इसमें होता है ओवरऑल पास और फेल के बारे में। तो आज ये एक पार्ट कंप्लीट, इसके बाद हम दूसरा पार्ट जो है शुरू करेंगे नेक्स्ट पार्ट।